योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। यही स्थिति पिछले साल थी। उन्नाव गैंग रेप का जिक्र कर रही हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी और अभी भी ये न्याय की लड़ाई आगे जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं पैदल मार्च करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल के साथ वो हाथरस के लिए निकली हुई हैं। उनके साथ कुछ और ये कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर आ रहे थे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि जो बाकी के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको रोक दिया गया है, लेकिन पैदल मार्च करते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो गैंग रेप मामले को लेकर ये सियासत गर्माती जा रही है और विपक्षी दल लगातार योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी भी लगातार ट्वीट कर रही हैं, उनके बयान आ रहे हैं। योगी सरकार पर उन्होंने परिवार वालों को धमकाने का आरोप लगाया है कि नजर बंद कर दिया गया है परिवार वालों को, और न्याय की मांग करते हुए आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस वक्त पैदल मार्च कर रही हैं। तो हाथरस के लिए निकल चुके हैं और न्याय की मांग करते हुए कि कठोर से कठोर कार्रवाई गुनहगारों के खिलाफ होनी चाहिए। एक के बाद एक रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और उसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी। आपको बता दें कि पहले खबर ये आ रही थी कि राहुल और प्रियंका दोनों को ही रोक दिया गया है। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथरस के लिए आगे बढ़ते हुए, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर रोका गया लेकिन प्रियंका और राहुल को नहीं रोका गया। लेकिन सवाल यह है कि हाथरस की बेटी की चिता की राख पर आखिरकार ये सियासत क्यों हो रही है, ये सियासी रोटियां सेकने की कोशिश क्यों हो रही है। तो परिवार के दर्द में भी ये कहीं ना कहीं वोटों की तलाश हो रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंकड़े भी गिनाए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर रोज 11 बेटियों का रेप होता है। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए और लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो लगातार योगी सरकार को घेरने में लगे हैं कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। तो स्थिति बदलनी चाहिए लेकिन स्थिति बदली नहीं है और योगी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ आखिरकार क्यों बनता जा रहा है। योगी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जवाब विपक्षी दलों को भी देना चाहिए कि जो रेप पर चर्चा हो रही है वो राज्यों को देखकर अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी दुष्कर्म हुआ है महिला के साथ, लेकिन कांग्रेस को आखिरकार ये क्यों नहीं दिखाई देता है। ये सियासी चश्मा क्यों बदल दिया जाता है। जब रेप की घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन राजस्थान में जब यही घटना होती है तो फिर कांग्रेस वो सवाल क्यों नहीं उठाती। अगर इस्तीफे की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो फिर राजस्थान में जो दुष्कर्म हो रहा है, जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई देती। उस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है, उस पर खामोशी क्यों पसर जाती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.